गौर कथा के दूसरे दिन, अधिक मास के भी दूसरे दिन आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत से भक्त लगता है लॉग इन किए नहीं, मैंने मैसेज सुबह भेजा था तो शायद सबको लग रहा है शाम को फिर से भेजेंगे, और सेम ही मैसेज है। एनीवे, एक दिन में आदत हो जाएगा। तो कल हम सबने चर्चा किया 3 मुख्य कारण जिसके लिए स्वयं गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आए। और ये जो तीनों कारण हैं, इन्हें कहते हैं कॉन्फिडेंशियल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ये सारे गुह्य हैं, यानी एक सामान्य व्यक्ति को ये सारी बातें नहीं पता। केवल भगवान की जो परम भक्त जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी या महाप्रभु के जो पार्षद थे, उन्हें यह पता था, और उनके द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत में इस बात का वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट हुए। एंड दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, और इसे कहते हैं इंटरनल रीजन या कॉन्फिडेंशियल रीजन, और एक है एक्सटर्नल रीजन, बाह्य कारण, जो सबके लिए था। सबने यही सोचा कि अच्छा, कृष्ण इसलिए महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 3 कारण जो थे जिसके कारण स्वयं गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में, और ऐसे वैसे भक्त नहीं, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर, महान भक्त जो श्रीमती राधा रानी, उनका भाव लेकर प्रकट हुए। तो पहला कारण क्या था? पहला कारण था कृष्ण श्रीमती राधा रानी की जो भक्ति है उनके प्रति, उस भक्ति के माधुर्य और उस भक्ति के स्वभाव को जानना चाहते थे कि ये भक्ति का स्वभाव और इसका माधुर्य क्या है, द नेचर एंड द स्वीटनेस ऑफ द भक्ति ऑफ श्रीमती राधा रानी फॉर हिम, फर्स्ट रीजन। सेकेंड, कृष्ण खुद के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते थे। खुद का माधुर्य यानी भगवान की जो रूप माधुरी है, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, भगवान का जो प्रेम है, उनका जो लीला, वो जो बांसुरी बजाते हैं, तो इसका आस्वादन करना चाहते थे भगवान। ये खुद कृष्ण के अंदर है, लेकिन कृष्ण खुद का खुद से आस्वादन नहीं कर सकते। अभी मैं खुद को खुद से गले नहीं लगा सकता, खुद को नहीं चूम सकता। तो अगर मेरी इच्छा है कि मैं खुद को गले लगाऊं, खुद को किस करूं, तो कैसे संभव है? तो मैं अपने अलावा कुछ और बन जाऊं। जैसे समझिए कि एक समोसा है, बहुत टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट समोसा है, और उस समोसे को इच्छा है कि मैं भी मेरा स्वाद लेकर देखूं कि कैसा, और खूब आनंद के साथ में समोसा खाऊं, अपने आप को खाऊं। लेकिन अब समोसा खुद को तो नहीं खा सकता, तो समोसा का अपना रूप रहेगा, लेकिन अपने अलावा उसको और कुछ बनना पड़ेगा ताकि वह समोसे को खा सके। तो वह ऐसा कुछ, तो ठीक है, पहला चीज समझ में आया कि समोसा खुद को नहीं खा सकता, तो उसे कोई व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो उसे कौन सा व्यक्ति बनना पसंद करेगा वह? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको समोसा पसंद है, बहुत से लोगों को समोसा नहीं पसंद है। तो वह कोई ऐसा व्यक्ति का भाव लेकर प्रकट हो जाए जिसे समोसा पसंद नहीं, तो वह अपना आस्वादन नहीं कर सकता। तो उसे ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जिसे समोसा बहुत पसंद है, तब वह बड़े आनंद से, बड़ा रलिश करके समोसा खाएगा। बराबर। वैसे ही कृष्ण ने सोचा कि मेरी जो सुंदरता है, रूप माधुरी है, मेरी जो वेणु माधुरी, मेरी बांसुरी का सबसे ज्यादा आनंद राधा रानी लेती हैं, मेरी सुंदरता का सबसे ज्यादा आनंद श्रीमती राधा रानी लेती हैं, मेरी लीलाओं का सबसे ज्यादा आनंद श्रीमती राधा रानी लेती है, मेरे प्रेम का सबसे ज्यादा आनंद श्रीमती राधा रानी लेती हैं। अगर मैं श्रीमती राधा रानी बन जाऊं, यानी जो उनके अंदर इमोशंस है, सारे इमोशंस मेरे अंदर आ जाएं, तब मैं अपने आप को रिलीज कर सकता हूँ। ये हो गया सेकेंड रीजन कि चैतन्य महाप्रभु भक्त के, देखिए 2 चीज है, चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण भक्त के रूप में क्यों आए, यानी चैतन्य महाप्रभु कौन है? भक्त हैं। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यानी भक्त के रूप में क्यों आए, और दूसरा राधा रानी का भाव क्यों लिया? भक्ति तो बहुत सारे हैं, लेकिन भक्ति में भी राधा रानी वाली भक्ति क्यों स्वीकार की? क्योंकि राधा रानी ही जो सबसे ज्यादा उनकी सुंदरता का आस्वादन करती है, और राधा रानी की भक्ति का जो स्वीटनेस है, पहला रीजन, और माधुर्य और नेचर, उसको समझना चाहते थे, इसलिए राधा रानी की का इमोशंस लिया। सेकंड, अपना आस्वादन करना चाहते थे, सबसे ज्यादा उनका आस्वादन राधा रानी करते, इसके लिए। थर्ड रीजन, तो ये 2 कारण हमने कल चर्चा किए। अब तीसरा कारण, तो तीसरा कारण जो है बड़ा ही सुंदर है।
तीसरा कारण कल हमने खाली एक लाइन में चर्चा की थी। तीसरा कारण क्या था कि जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं तो वो सेवा कर रही हैं, लेकिन उनको सेवा में जो आनंद मिल रहा है, जो रस मिल रहा है, उसकी कोई तुलना नहीं। सबसे ज्यादा कृष्ण के लीला माधुरी, रूप माधुरी जो है वो राधा रानी आनंद करती हैं उस चीज को। और सबसे ज्यादा सेवा अगर कृष्ण की कोई करता है तो राधा रानी करती है। लेकिन उस सेवा के साथ जो रस मिलता है, ठीक है, सेवा एक चीज है, सेवा का आनंद है, हम कहते हैं सेवा ही आनंद है, वो भी सही बात है। तो राधा रानी कृष्ण की सेवा करते हो अपने लिए किसी भी आनंद की इच्छा नहीं करती, लेकिन भगवान की सेवा करते समय, कृष्ण की सेवा करते समय उन्हें एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है। और वह आनंद जो है, उस आनंद के सामने कृष्ण का आनंद फीका पड़ जाता है। कृष्ण भी रसिक है ना, तो कृष्ण भी रसिक है, वो भी रस का आनंद लेते हैं। लेकिन कृष्ण कृष्ण भी राधा रानी का आनंद लेते हैं, वो भी राधा रानी को देखते हैं, गोपियों को देखते हैं। और राधा रानी को देखकर, गोपियों को देखकर कृष्ण को भी आनंद आता है। लेकिन कृष्ण देखते हैं कि जब राधा रानी मुझे देखती है, वो जब मेरी सेवा करती हैं, तो उनकी खुशी, उनका आनंद, उनका रस जो है, उसके सामने मैं जो खुशी का अनुभव करता हूं कुछ नहीं है। यानी राधा रानी की जो खुशी है, वह उस खुशी के सामने कृष्ण की खुशी कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? यानी राधा रानी कृष्ण से ज्यादा खुश होती कृष्ण की सेवा करके। तो जो खुशी, आनंद, रस है, राधा रानी द्वारा अनुभव किया गया, वो कृष्ण की तुलना में बहुत ज्यादा क्यों है? तो पहला कारण ये है कि कृष्ण क्या है, नवयौवनम च, कृष्ण हमेशा नित्य नवीन होते रहते हैं। अभी हमने शुरू में चर्चा किया था, कृष्ण हमेशा नवीन होते रहते हैं, उनका रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी बढ़ते रहता है। तो कृष्ण खुद क्या तो सुंदरता एंजॉय नहीं कर सकते? राधा रानी जो है बार बार हमेशा भगवान के इस नव रूप को देखते रहती है, उनके रूप माधुरी को, लीला माधुरी को, इसलिए उनका आनंद जो है कंटिन्यूस बढ़ते जाता है, और वह आनंद कृष्ण के आनंद की तुलना से कई गुना ज्यादा होता है। दूसरी चीज कि राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो सबसे ज्यादा शुद्ध है, सबसे ज्यादा पवित्र है। और जितना ज्यादा प्रेम शुद्ध होगा, उतना ज्यादा उस प्रेम का रस भी आएगा। सेवा जब करेंगे तो जितना ज्यादा प्रेम से सेवा करेंगे, उतना ज्यादा रस भी आएगा। अभी हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है, ठीक है, फिर जितना प्रेम राधा रानी कृष्ण को करती हैं, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेम है आपको, आप जिससे जितना ज्यादा प्रेम करते हैं, तो फिर उसकी सेवा में आपको उतना ज्यादा आनंद आएगा। जिसको आप प्रेम नहीं करते, उसकी सेवा करनी पड़ेगी तो मुंह हम फुला लेंगे, बराबर। जैसे जब आपके कोई रिश्तेदार घर पे आएंगे, तो इन जनरल पत्नी उतने खुशी से खाना नहीं बनाती जितना अगर पत्नी के कोई रिश्तेदार आ जाए तो राइट। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, अगर पत्नी का भाई आ जाए या माता पिता आ जाए तो वो उत्साह, और अगर आपके परिवार वाला है तो उससे थोड़ा फर्क रहता है। तो हम कहेंगे ठीक है, राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए पूरा शुद्ध है, सबसे ज्यादा है, तो राधा रानी को ज्यादा आनंद मिल रहा है। कृष्ण भी उतना ही प्रेम राधा रानी से करें तो कृष्ण को भी उतना आनंद मिलेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राधा रानी का प्रेम केवल और केवल और केवल कृष्ण के लिए है। लेकिन कृष्ण का प्रेम केवल और केवल और केवल राधा रानी के लिए नहीं है, उनका प्रेम बटा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं। हाँ, हम भगवान को कह सकते हैं, भगवान मैं सिर्फ आपका हूं, लेकिन भगवान मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं केवल तुम्हारा हूं। भगवान ये कहेंगे कि मैं तुम्हारा हूं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं केवल तुम्हारा हूं, क्योंकि भगवान तो सबके हैं। हम भगवान को ये कहते हैं कि भगवान मैं केवल और केवल और केवल आपका हूं, लेकिन भगवान हमसे ये नहीं कह सकते कि मैं केवल और केवल और केवल तुम्हारा हूं, ऐसा नहीं कह सकते। कृष्ण राधा रानी को ये नहीं कह सकते कि राधा रानी मैं केवल तुम्हारा हूं। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, और उनको भी पता है ये कि कृष्ण सबके हैं। तो हर भक्त इन जनरल कृष्ण से ज्यादा रस का आस्वादन करता है। और गोपियां जो हैं विशेष रूप से, क्योंकि हमारा तो प्रेम वन पॉइंटेड नहीं होता, हम तो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं, परिवार समाज को भी प्रेम करते हैं, इन गोपियां केवल कृष्ण को प्रेम करती हैं।
तो इसलिए गोपियां जब कृष्ण को देखती है तो उनका आनंद कई करोड़ गुना बढ़ जाता है और उनका केवल फोकस होता है कृष्ण के ऊपर। तो ये के गोपियों को जो आनंद मिलने वाला है, विशेष रूप से राधा रानी को जो आनंद मिलने वाला है, उसका वर्णन है कि राधा रानी कृष्ण को देखती तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और उनकी खुशी देखकर कृष्ण हैरान हो जाते हैं कि मैं तो कभी इतना खुश नहीं हो सकता, मेरे अंदर तो इतना रस, इतना आनंद नहीं आ रहा जितना राधा रानी को मुझे देखकर आ रहा है। और राधा रानी का जो गोपी प्रेम है, तो ये उनके अंदर इच्छा होगी कि ये राधा रानी जो मुझे देखकर इतना खुश होती है तो मुझे उस खुशी को अनुभव करना है। तो अब राधा रानी के लिए क्या विशेषता, वैसे सारी गोपियां खुश होती है कृष्ण को देखकर और कृष्ण से ज्यादा खुश होती है, लेकिन राधा रानी का स्पेशलिटी क्या है कि राधा रानी और बाकी गोपियां भी केवल और केवल और केवल कृष्ण के आनंद की चिंता करती हैं। वो कभी अपने सुख के बारे में नहीं सोचती, उनके मन में केवल एक ही इच्छा होती है कि कृष्ण हमारी सेवा से प्रसन्न हो, उसके बदले उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो हम कब खुश होते हैं, जब हमें कोई चीज मिलती है और वह चीज हमें पसंद हो, तब हमें खुशी होती है। जैसे आपने कहा साड़ी चाहिए, जैसे आपकी पत्नी ने कहा वो साड़ी चाहिए, तो आप लाके उसको सूती साड़ी दे दी, लेकिन उसको कॉटन पसंद है, तो वो खुश नहीं होगी। लेकिन आप उसके पसंद का साड़ी देंगे तो खुश होगी। तो जो चीज हमें पसंद वह मिलती है तो हमें आनंद आता है। जैसे भूख लगा है तो खाने का आनंद आता है, लेकिन गोपियों को तो इच्छा ही नहीं है आनंद की, खुद के आनंद की इच्छा ही नहीं है, ना उनको पसंद है कि उनको आनंद मिले, इच्छा भी नहीं है, उनको आनंद पसंद भी नहीं। वो केवल और केवल और केवल कृष्ण के आनंद की चिंता करती, कैसे कृष्ण खुश हो। वे कृष्ण के आनंद के लिए अपना सर्वस्व त्याग देती हैं। जब कृष्ण की बांसुरी को वो सुनती हैं तो एकदम तीर की तरह, जैसे हम धनुष पे बाण चलाते हैं ना, बाण चढ़ाकर छोड़े तो बाण कितना तेजी से भागता है, तो वैसे ही तीर के तरह वे कृष्ण की ओर, जहां से कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि आती है उस ओर भागती हैं वे, बिना कुछ परवाह किए समाज का, कि अरे सास ससुर क्या बोलेंगे, पति क्या बोलेगा, बेटा क्या बोलेगा, बिना कुछ सोचे, बिना किसी भय के, अपने बड़ों के बारे में नहीं सोचती। वेदों में जो इंजंक्शन है कि नहीं पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, वो सब कुछ नहीं सोचती और तुरंत जंगल में भागती हैं, क्योंकि कृष्ण जंगल में बांसुरी बजाते हैं। वृंदावन है ना, वन है, वन मतलब जंगल, और जंगल का रास्ता कोई हाईवे तो नहीं, एक्सप्रेस हाईवे, कांटे होते हैं, वहां पर झाड़ियां होती हैं, उन झाड़ियों से रात के अंधेरे में जाती हैं, खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन बिना किसी चीज की चिंता किए, बिना अपने दुख की या अपने सुरक्षा की चिंता किए कृष्ण की ओर जाती हैं, क्योंकि वे केवल कृष्ण के आनंद की चिंता करती हैं। और कृष्ण की सेवा करते वक्त यदि कोई उन्हें आनंद मिले और उस आनंद से सेवा में बाधा आ जाए तो वे उस आनंद को धिक्कारती हैं कि नहीं चाहिए मुझे ये आनंद, क्योंकि इस आनंद के कारण कृष्ण की सेवा करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो गोपियां इच्छा भी नहीं करती आनंद की, क्योंकि उनका जो प्रेम है वह प्रेम कृष्ण से, कि कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है। उनका प्रेम इतना शुद्ध है कि कृष्ण को ही, कृष्ण की खुशी में ही अपनी खुशी देखती हैं, उनकी खुशी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं। तो इसे कैसे समझेंगे हम, जैसे एक माँ होती है अपने बेटे की खुशी में, या एक स्त्री अपने पति की सफलता में अपनी सफलता को देखती है। अब जमाना बदल गया है, बट इन जनरल एक पत्नी अपने पति की सफलता में ही अपनी सफलता देखती है। मेरे पति सफल हुए मतलब मैं सफल हुई। हाँ, तो खुश होती है, अगर पति का प्रमोशन हो तो पत्नी भी खुश होती है। तो गोपियों का अपना कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, वो कृष्ण की खुशी में ही अपनी खुशी देखती हैं। गोपियां अपना सुंदर श्रृंगार करती हैं, क्यों? ताकि उन्हें देखकर कृष्ण खुश हो। तो बहुत सुंदर वर्णन आता है कि गोपियां जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो गोपियां रोज अपना श्रृंगार करती थी, बहुत दुखी थी, भागवतम में कहा गया बहुत दुखी है वो, जैसे शरीर हृदय में आग जल रही हो, इतना दुख है उनको, लेकिन फिर भी रोज अपना श्रृंगार करती थी। क्यों? बहुत सुंदर और मुस्कुराते हुए रहती थी। क्यों? क्योंकि वे सोचती थी कि कृष्ण ने कहा है कि वे वापस आएंगे, और यदि कृष्ण वापस आए और हम ऐसे ही पुराना मैला कपड़ा पहने हैं, चेहरे पे आंसू बह रहा है, चेहरा मुरझाया हुआ, तो कृष्ण को बड़ा दुख होगा। तो अपना दुख भूल कर, अपने हृदय में जो विरह की अग्नि है उसको भूल कर भी वे अपने आप को बहुत सुंदर सजाती थी कि कृष्ण अगर आ गए तो उनको हमें देखकर खुशी मिलनी चाहिए, हमें देखकर कृष्ण को खुशी मिलनी चाहिए। कितना शुद्ध प्रेम। तो कई बार पूछा जाता है कि सीता जी का प्रेम श्रेष्ठ है, कुछ लोग कहते हैं कि दशरथ जी को देखो, दशरथ जी भगवान के विरह में शरीर छोड़ दिए, लेकिन
यशोदा मैया नंद बाबा शरीर नहीं छोड़े, तो दशरथ जी का प्रेम श्रेष्ठ है। लेकिन आचार्यगण जवाब देते कि नहीं, दशरथ जी का प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। दशरथ जी उस दर्द को सह नहीं पाए, शरीर छोड़ दिए, तो उन्होंने केवल अपने दर्द के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब मेरे बेटे राम को पता चलेगा कि मेरी मृत्यु हो गई है तो मेरे राम को कितना कष्ट होगा। कि नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे व्रजवासी कई बार सोचे कि अब कृष्ण के बिना क्या जीना, अपना शरीर हम त्याग देते हैं। लेकिन जैसे ही उनके मन में आत्महत्या का विचार आता था, सेकंड थॉट क्या आता था कि जैसे ही कान्हा को पता चलेगा कि हमारी मृत्यु हो गई, हमारा कान्हा बहुत दुखी होगा, तो हम ये दुख सहेंगे उसके विरह का, लेकिन अपने कान्हा को दुखी नहीं होने देंगे। तो ये सुसाइड करना एक कोई ग्रेट चीज नहीं है, ठीक है। आप सुसाइड करते तो कितने लोगों को तकलीफ होती है, कोई महान चीज नहीं है। महान क्या है, सामने वाले को हमारे वजह से तकलीफ नहीं है, भले हमें दर्द हो रहा है। तो ब्रजवासी वो कृष्ण से विरह की अग्नि को सहते थे, नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रज की गोपियां। तो वे जो कुछ करते थे केवल केवल उनका एक ही उद्देश्य होता था, कृष्ण को प्रसन्न करना। चाहे भगवान को, जब गोपियां उनको आलिंगन करती थी, भगवान को चुंबन करती थी, तो उसका भी उद्देश्य यही होता था कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो। बाह्य रूप से लगता था कि काम वासना है, जैसे कि स्त्री पुरुष साधारण इस संसार में एक दूसरे को चूमते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन यह शुद्ध प्रेम है। काम जो है वह माया शक्ति का विकार है, और प्रेम जो है योग माया, भगवान की अंतरंगा शक्ति का विकार है। तो अंतरंगा शक्ति का जो प्रभाव है प्रेम, वह उससे कभी माया शक्ति का प्रभाव यानी काम स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे कभी भी अंधेरा सूरज को या सूर्य प्रकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। कभी अंधेरा चाहे कि मैं सूर्य प्रकाश को स्पर्श कर लूं, संभव है? जैसे ही सूर्य प्रकाश आएगा अंधेरे को भागना पड़ेगा, वैसे ही जैसे प्रेम आएगा काम भाग जाएगा। तो काम मतलब अपना सुख सोचना, प्रेम मतलब कृष्ण का सुख सोचना। तो कृष्ण हमेशा ये सोचते थे कि मैं गोपियों का तो बहुत ऋणी हूं, क्योंकि बाकी के भक्त जो हैं वो कुछ सेवा करते हैं, उसके बदले उन्हें मैं कुछ दे देता हूँ। क्योंकि हर भक्त साधारण रूप से, हम जब भी भगवान के पास जाते हैं कुछ इच्छा लेके जाते हैं, कुछ हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, पत्नी सुखी रहे, पति सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे, हमारा अच्छा घर हो जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, कुछ तो ऐसे इच्छा के साथ जाते हैं हम लोग, और भगवान की अच्छे से सेवा करते हैं। और भगवान फिर उस सेवा का बदला चुका देते हैं, क्या देकर? जो चीज हमें चाहिए। लेकिन गोपियां तो बदले में कुछ मांगती ही नहीं। जब गोपियां कुछ मांगती ही नहीं तो भगवान उनको क्या दे? तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसी भाव से उसका भजन करता हूँ। यानी जो मुझसे कुछ पाना चाहता है तो मैं भी उसी भाव से उसको दे के काम छुड़ा लेता हूँ। जो जिस इच्छा से मेरे पास आता है मैं उसकी वो इच्छा पूरी करता हूँ। हाँ, और इस प्रकार उसके द्वारा की गई भक्ति का बदला चुका देता हूँ, उसकी सेवा का बदला चुका देता हूँ। जैसे कोई आपकी सेवा करे तो आप कुछ दे देते ना उसके बदले। लेकिन गोपियों के केस में अलग है। गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं और सेवा के बदले वो क्या मांगती है? और सेवा मांगती है। यानी कृष्ण अगर गोपियों की इच्छा पूरा करे और सेवा के बदले उन्हें और सेवा दें तो उनका उद्धार बढ़ते जाएगा। सेवा के बदले और सेवा दे तो उनका उद्धार बढ़ते जाएगा। और सेवा के बदले अगर गोपियां के नाम नहीं, अब सेवा नहीं दूंगा, तो सेवा नहीं दे रहे हैं, और सेवा के बदले कुछ दे भी नहीं रहे, और सेवा भी नहीं दे रहे, तो मतलब कृष्ण अपने वचन से झूठे हो जाएंगे। तो कृष्ण बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूं क्या गोपियों के केस में। गोपियों का तो पूरा जीवन ही मेरे लिए, केवल मुझसे प्रेम करती हैं, वो मेरे अलावा कुछ नहीं सोचती। लेकिन कृष्ण केवल गोपियों को ही नहीं सोचते, बाकी लोग भी सोचते हैं। उनको पूरा सृष्टि चलाना है ना। तो कृष्ण का वन पॉइंटेड अटेंशन गोपियां नहीं हो सकती, लेकिन गोपियों के वन पॉइंटेड अटेंशन कृष्ण है। और ठीक है, गोपियों का वन पॉइंटेड अटेंशन कृष्ण है, तो ठीक है, आपने मेरी सेवा की, क्या चाहिए मैं दे देता हूँ सेवा के बदले जो चाहिए। लेकिन अब सेवा के बदले सेवा ही मांगा, और ज्यादा सेवा चाहिए, यानी कृष्ण के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार कृष्ण कभी भी उनके कर्ज को चुका नहीं पाते। तो कृष्ण गोपियों का कर्ज कैसे चुका सकते हैं? तो गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं, तो कृष्ण गोपियों की सेवा करके उनका कर्ज चुका सकते हैं। तो इसके लिए तो अभी तक कृष्ण क्या है? विषय है। विषय यानी समझ गए? कल समझते ना, समोसा और समोसा खाने वाला। समोसा विषय, खाने वाला आश्रय। तो कृष्ण विषय है। विषय यानी सेवा की वस्तु। कृष्ण आनंद की वस्तु भी है और सेवा की वस्तु। जैसे माँ और बेटा, बच्चा क्या है, बेटा क्या है? माँ के सेवा की वस्तु। माँ हमेशा बेटे की सेवा करती है, तो उसके बदले बाद में जब माँ बूढ़ी हो जाती है, बेटा बड़ा हो जाता है, तो बेटा भी माँ की सेवा करता है। तो हिसाब किताब बराबर हो जाता है इन वन सेंस। तो कृष्ण भी उसी भाव से
जिस भाव से गोपियां कृष्ण की सेवा करती, उसी भाव से कृष्ण को गोपियों की सेवा करनी होगी, बराबर, तब वो उधार चुका पाएंगे ना। तो बाकी जो गोपियां हैं उनके भाव के हिसाब से कृष्ण थोड़ा बहुत आदान प्रदान कर पाते, क्योंकि उनका भाव क्या है, महाभाव है। गोपियों का जो भाव है महाभाव। लेकिन राधा रानी का भाव महाभाव नहीं है, वह है मदन आख्या भाव, बहुत ही श्रेष्ठ है। और वह भाव कृष्ण के पास नहीं है, कृष्ण चाह कर भी वह भाव नहीं ले सकते। वह प्रेम की पराकाष्ठा है, यानी उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता प्रेम में। जो अगर हम कहें कि प्रेम का टॉप क्या है, तो जो मदनाख्य भाव है वही प्रेम की पराकाष्ठा है। और क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम है सबसे श्रेष्ठ है, मदनाख्य भाव, इसलिए राधा रानी कृष्ण को देखकर, उनकी सेवा करके जो उनको आनंद मिलता है, वो इच्छा नहीं करती उस आनंद की, लेकिन जो आनंद मिलता है वो भी सबसे श्रेष्ठ, वो कृष्ण के पास नहीं है। तो कृष्ण के पास दो प्रॉब्लम है। कृष्ण क्या है, विषय है, आश्रय नहीं। विषय मतलब सेवा की वस्तु है, उनकी लोग सेवा करते हैं। फिर आनंद की वस्तु, लोग उनको देखकर आनंद, जैसे हम भगवान में मंदिर में जाते, भगवान का दर्शन देख करते हैं तो आनंद अच्छा लगता है, भगवान कितने सुंदर है, कितना बढ़िया कपड़ा पहना, में आनंद आता है। और दूसरा, कृष्ण के पास मदन आख्य भाव नहीं है। तो एक तो विषय आश्रय का प्रॉब्लम है, कृष्ण समोसा है, खाने वाले नहीं है। तो उनको अभी अगर अपना आनंद लेना है तो खाने वाला बनना पड़ेगा समोसा के बदले। लेकिन खाने वाला बनने के साथ ही वह समोसे के प्रति जो प्रेम होता है, जो भाव है खाने वाले का, वह भाव भी होना चाहिए। होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे एक समोसा है, तो आपके मन में समोसा देखकर हो सकता है ठीक है खा लेता हूँ, किसी के मन में कि नहीं समोसा तो चाहिए, लाइक आई एम मेड फॉर इट, पागल हो गया हूँ इसके लिए, मुझे खाना ही समोसा। तो कुछ लोग होते हैं कि एकदम पागल होते हैं समोसा खाने के लिए, या कोई भी चीज, पानी पूरी खाने के लिए, सेव पूरी, मतलब खाना ही है मुझे, इतना उनको अच्छा लगता है। तो कुछ लोग हाँ ठीक है, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी। तो ये जो भाव है कि चाहिए, अब समोसा अगर अपना पूरा आनंद लेना चाहता है तो उसको ऐसा कुछ बनना पड़ेगा जिसके मन में क्या भाव है, मुझे तो बस चाहिए समोसा, बस यही समोसा खाना है। तो वैसे कृष्ण को वैसा भाव चाहिए कि मुझे यही कृष्ण को देखना है। लेकिन वो भाव कौन सा, राधा रानी के पास मदन आख्य भाव, वह भाव कृष्ण के पास नहीं है। बाकी गोपियों का महाभाव कृष्ण ले सकते हैं, मदनाख्य भाव नहीं। तो एक आश्रय विषय का प्रॉब्लम हो गया और एक मदनाख्य भाव। तो वे आश्रय तो बन गए, भक्त के रूप में आ गए, लेकिन वह भाव जो है वह तो उनके पास नहीं था। अब उनके पास एक ही उपाय था, या तो वो चोरी करते या भीख मांगते, भीख मांगते गिड़गिड़ाते दे दो, या चोरी करते। लेकिन कृष्ण को किसी से मांगना पसंद नहीं है, कृष्ण को चोरी करना पसंद है। तो वे उधार नहीं लिए कि राधा रानी आपका जो मदनाख्य भाव है, इमोशन, मुझे दे दो, या उधार दे दो या भीख में दे दो। उधार मतलब वापस कर दूंगा, भीख मतलब वापस नहीं मिलेगा, ऐसा। लेकिन उनको क्या आता है, उनको चोरी करना पसंद है। भगवान रसिक है, और चोरी करने में जो उनको रस मिलता है वह विशेष आनंद, वह आनंद उनको भीख मांगने में या क्या कहते हैं, भीख मांगने में या दान मांगने में नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग होते कहते मैं किसी से मांगता नहीं। एक आदमी किसी दूसरे आदमी के पॉकेट में हाथ डालकर माचिस निकाल रहा था, तो दूसरे आदमी ने कहा, अरे माचिस क्यों निकाल रहे हो? हाँ, तो उसने कहा मुझे अपना सिगरेट जलाना है। तो उसने कहा मांग सकते हो ना। तो उसने कहा मुझे किसी से मांगना पसंद नहीं है। तो चोरी करना पसंद है, मांगना पसंद नहीं है। तो कृष्ण को मांगना पसंद नहीं है। तो वे क्या है, कौतुकी है, कृष्ण कौतुकी है, कुटिल है। कृष्ण कृष्ण से बड़ा कुटिल नहीं, कुटिल नहीं, कौतुकी मतलब क्यों, कुछ अलग करने का क्या होगा ऐसा। उन्होंने क्या किया, तो आ लिया, राधा रानी का वह भाव चुरा लिया। तो पहले कृष्ण छोटी छोटी चीजें चुराते थे, छोटी छोटी चीजें यानी पहले मक्खन चुराने लगे, थोड़े और बड़े हुए तो लगे, फिर जब चोरी करने में एक्सपर्ट हो गए, बोले अब तुम एकदम परफेक्ट होगा चोरी करने में, छोटा छोटा चीज क्या चुराना, कपड़ा और मक्खन, अब कुछ बड़ा चुराना चाहिए। और इस पूरे क्रिएशन में अनंत कोटि ब्रह्मांड, भौतिक आध्यात्मिक जितना भी है, उसमें जो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, मदनाख्य भाव, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। और वो तो गोपियों का भी भाव है, नंद बाबा यशोदा मैया के भाव, लेकिन जो उसका पराकाष्ठा है, श्रेष्ठता है, वो सबसे श्रेष्ठ वैसा किसी के पास नहीं। तो कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी का वह भाव चुरा लिया। क्यों चुरा लिया? क्योंकि उस भाव के
के साथ ही जब वो कृष्ण की सेवा करेंगे, यानी कृष्ण भक्त बनकर राधा रानी का वह भाव लेंगे और फिर जगन्नाथ को देखेंगे, तब उस रस का, जो रस का आस्वादन राधा रानी करती हैं, खुशी का आस्वादन राधा, वह खुशी का अनुभव उनको होगा। तो उनके जीवन में सब कुछ था, पर वह खुशी उन्होंने कभी अनुभव नहीं की। कौन सा खुशी? जो खुशी राधा रानी उनकी सेवा करने में अनुभव करती है। बाकी भक्त जो खुशी अनुभव करते हैं, कृष्ण उस भक्त जैसा बनकर वो खुशी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी का खुशी वो अनुभव नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा, जब मैं इनका मदनाख्य भाव ले लूंगा, तभी मैं मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी कर पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव लिया। तो यद्यपि कृष्ण क्या है, नीले रंग के हैं, श्यामल किशोर हैं, लेकिन उस भाव के लिए जो सबसे उपयुक्त कलर है, रंग है, वो कौन सा है? तप्त कांचन गौरांगी। जो पिघला हुआ सोना होता है ना, चमकता हुआ सोना, तो वह शरीर उस रंग के हो गए, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, पिघले हुए सोने का, पीत वर्ण के हो गए कृष्ण। और वह भाव भक्त का है, क्योंकि भगवान के अंदर वो भाव नहीं हो सकता, वो भाव भक्त का हो सकता है। भक्त का ही भाव हो सकता है, कृष्ण मैं केवल आपका हूं, यह भाव भगवान के अंदर नहीं हो सकता। भगवान कभी किसी भक्त को यह नहीं कह सकते कि हे प्रहलाद मैं केवल तुम्हारा हूं, या हे अर्जुन मैं केवल तुम्हारा हूं। अर्जुन, भगवान ऐसा कह सकते नहीं। जब कृष्ण के पास दुर्योधन आए और अर्जुन आए, तो दुर्योधन को भी भगवान ने दिया, अपनी सेना दी, खुद को नहीं दिया पर सेना तो दी। ये नहीं बोले दुर्योधन को कि अर्जुन मैं तो केवल पार्थ का हूं, नहीं, क्योंकि भगवान किसी को ना नहीं बोल सकते। अगर दुर्योधन ने मांग लिया होता कि मुझे कृष्ण आप चाहिए, तो कृष्ण को अपने आप को भी उनको देना पड़ता, लेकिन अब उसने मांग लिया कि मुझे आपका सेना दो, आप में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन भगवान उनको ना नहीं बोल पाए, मेन बात ये है। लेकिन अर्जुन ने तो यही कहा कि मैं तो केवल आपका हूं, मैं केवल आपका हूं। अर्जुन ने कृष्ण को यही कहा। तो ये भक्त का भाव है, मदनाख्य भाव, परम भक्त श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर इस संसार में प्रकट हुए। कुछ रसिक भक्त कहते हैं कि भगवान ने क्यों नहीं मांगा राधा रानी से, उनका भाव मांग सकते थे, लेकिन कृष्ण को पता था कि राधा रानी अपना यह भाव कृष्ण को नहीं देंगी, क्योंकि राधा रानी को पता है कि कृष्ण जो हर ये जिद कर रहे हैं कि मुझे आपका ये भाव दो, ये प्रेम दो, जो आपके अंदर मेरे प्रति विचार है, भाव है, इमोशन है, वह मुझे दो। यह वैसा ही जैसे एक बच्चा चांद के लिए रहे, मुझे चांद चाहिए। एक बच्चा चांद पा सकता है? नहीं। वैसे ही राधा रानी का जो इमोशन है, देखिए दुनिया पूरा इमोशन पे चलता है। कुछ लोग अफकोर्स आप सब भक्त है, पर कुछ नए लोग, अगर समझो कोई आदमी पहली बार भक्ति में आया, किसी किसी कारण से सुन रहा है, ये तो क्या इमोशन है, इमोशन का बात कर रहे लोग, प्रैक्टिकल होना चाहिए। पर दुनिया में प्रैक्टिकल कुछ नहीं, दुनिया में हर चीज इमोशन पे ही चलता है। बड़े से बड़ा चीज भी इमोशन पे चलता है। एक आदमी गधे जैसा काम करता है इमोशन के लिए, कि उसको अपनी पत्नी के प्रति इमोशन है, अपने बच्चों के प्रति इमोशन है, भावनाएं हैं, इसलिए वो मेहनत करता है ना। दुनिया बस इमोशन पे चलती है। ये प्रैक्टिकल वर्ड एक्चुअली उतना प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, इमोशन नहीं होते तो दुनिया नहीं चलती, दुनिया अलग ही होती है। इमोशन सबसे बड़ा चीज है, और उस इमोशन का जो पराकाष्ठा है, दैट इज द सुप्रीम इमोशन ऑफ श्रीमती राधा रानी फॉर कृष्णा, दैट लव इज सुप्रीम। तो कृष्ण, राधा रानी को पता है कृष्ण वो भाव संभाल ही नहीं पाएंगे। और हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु ने चुरा तो लिया भाव, लेकिन उस भाव को अपने सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर पाए। इसलिए जब वो उस भाव को प्रदर्शित करने का प्रयास करते थे, उस भाव से कृष्ण को देखने का प्रयास करते थे, तो हमने अभी सुना ना जगन्नाथपुरी की कथा में, चातक पर्वत और बाकी सब जगह उनके हाथ लंबे हो जाते थे, हाथ ढीले हो जाते थे, गूम्स निकल आते थे, हाँ बम्स निकल आते थे, और गूज बम्स, हाँ ऐसे रोए खड़े हो जाते थे, गूज बम्स कहते हैं। हाँ, वो बेहोश हो जाते थे, क्योंकि वो इमोशन केवल राधा रानी का, राधा रानी ही उस इमोशन में नॉर्मल रह सकती है, बाकी लोग वो इमोशन संभाल नहीं सकते। तो इस ये 3 इच्छा उनकी केवल तभी पूरी हो सकती थी जब वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर इस संसार में आए, तो वे भक्त बने, और अपनी 3 इच्छाओं को अच्छे तरह से, बेस्ट तरीके से पूरा करने के लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव लिया। नहीं तो वो आपकी भक्ति को भी, आप जैसा भक्त बनकर भी भक्ति का स्वभाव समझने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन हमारी आप जैसी भक्ति लेकर कृष्ण को नहीं समझ में आएगा भक्ति क्या है। हमारा भक्ति तो बहुत बहुत जगह है, परिवार के लिए भी है, संसार के लिए भी, यहाँ के लिए, वहां के लिए, कृष्ण को आनंद नहीं आता। तो भक्ति का जो सबसे श्रेष्ठ प्रोडक्ट है राधा रानी के पास, उस भक्ति को समझूंगा। मेरी सुंदरता को सबसे ज्यादा राधा रानी एंजॉय करती है, तो वो भाव लेके अपने सुंदरता को एंजॉय करूंगा। और सबसे ज्यादा खुशी राधा रानी को मिलती है मेरी सेवा करके, तो वह खुशी मैं एंजॉय करूंगा राधा रानी बनके। ये 3 मुख्य कारण थे जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस संसार में प्रकट हुए।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, याद रखिए एकदम सरल शब्दों में। पहली चीज, भक्ति, जो राधा रानी की भक्ति है कृष्ण के प्रति, उसे समझना चाहते थे। दूसरा, अपनी सुंदरता का, अपनी माधुरी का पूर्ण आस्वादन। और तीसरा, भक्ति करने में भक्त को जो खुशी मिलती है, और विशेष रूप से सबसे बड़ी भक्ति जो राधा रानी है, राधा रानी को जो खुशी मिलती है, उस खुशी को खुद अनुभव करना चाहते थे। ये तीन कारण से वे राधा रानी के रूप में प्रकट हुए, राधा रानी के ही रूप में प्रकट हुए। महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, कृष्ण ही है, राधा रानी के भाव में है। अब प्रश्न उठता है, बहुत से लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, बहुत से लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, लेकिन हम कहेंगे चैतन्य महाप्रभु सच में भगवान है? नहीं है। तो पहली बात, शास्त्र में बहुत से प्रमाण हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, कृष्ण वर्णम तु सा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेधसः। कृष्ण वर्णम, कलयुग में भगवान का एक अवतार आएगा, कृष्ण वर्णम। वह कैसा होगा? वह कृष्ण होंगे, विसा अकृष्ण, प्रभु के शरीर की कांति कृष्ण जैसी नहीं रहेगी, अकृष्ण यानी एकदम गोरे होंगे। सांगो पांगास्त पार्षदम, और अपने पार्षदों के साथ वे हमेशा रहेंगे। तो उनके सारे पार्षद थे। और उन बुद्धिमान लोग कैसे उस अवतार की पूजा करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राह यजंती ही सुमेधस। जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान की इस अवतार की पूजा संकीर्तन यज्ञ द्वारा करेंगे। यानी चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी है तो सबसे सरल तरीका है माला लेकर जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या कीर्ताल और मृदंग लेकर चैतन्य महाप्रभु के सामने नृत्य करना और कीर्तन करना। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, महाभारत में भीष्म पर्व में वर्णन है, सुवर्ण वर्ण हे मांगो, जो विष्णु सहस्त्र नाम में सुवर्ण वर्ण हे मांगो, भगवान का वह अवतार पिघले हुए सुवर्ण वर्ण, जो सोना जो होता पिघला, उसके समान भगवान का वह सुंदर शरीर होगा। तो इस प्रकार शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन है। तो ठीक है, जो भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, वो इतना मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े महापुरुष थे, इतना वो मानेंगे। तो उनसे पूछना चाहिए कि महापुरुष कभी झूठ बोलते? वो कहेंगे नहीं, महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा श्रीवास को, एक जब महाप्रकाश लीला में हम सुनेंगे, श्रीवास को कहा, श्रीवास में वही विष्णु हूं जिसकी तुम पूजा करते हो। भक्तों से कहा कि जो मेरा शरीर है वह सच्चिदानंद शरीर है। और फिर महाप्रकाश लीला में उन्होंने अलग अलग भक्तों को अपना वो दिव्य रूप दिखाया। उन्होंने जो है श्रीवास को विष्णु के रूप में दर्शन दिया, मुरारी को बराह अवतार के रूप में दर्शन दिया, श्रीधर सची और बहुत सारे भक्तों को उन्होंने कृष्ण के रूप में दर्शन दिया, मुरारी गुप्त को राम के रूप में दर्शन दिया, श्रीवास को नरसिंह देव के रूप में दर्शन दिया, और सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र को उन्होंने षडभुज गौरांग के रूप में दर्शन दिया। तो ये प्रमाण है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी तीसरे अध्याय में बहुत सारे शास्त्रों से श्लोक बताते हैं कि कैसे इस श्लोक में वर्णन है कि कृष्ण भगवान, इस श्लोक में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण है। तो अलग अलग श्लोकों में भविष्य पुराण हुआ, महाभारत हुआ, श्रीमद् भागवतम हुआ, तो इन सब में वर्णन है। तो हम जो ये कथा करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु की जो पूरी कथा है वह विशेष रूप से दो मुख्य किताबें हैं, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। चैतन्य भागवत किसने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर ने। और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। तो चैतन्य भागवत में भगवान की बाल लीला, मतलब संन्यास के पहले की लीला जो चैतन्य भागवत में बड़े विस्तृत रूप से है, बहुत डिटेल में, और संन्यास के बाद की लीला चैतन्य चरितामृत में बड़े डिटेल में है। तो अगर जब आप इन दोनों को मिला देंगे तभी आप पूर्ण रूप से गौर कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे, यानी दोनों किताबों से लेना जरूरी है। पर इसके अलावा भी बहुत से भक्तों ने कुछ बातें बताई हैं जो दोनों किताबों में नहीं, ना चैतन्य भागवत में ना चैतन्य चरितामृत में। जैसे मुरारी गुप्ता का खर्चा, तो मुरारी गुप्त नवदीप में थे, तो उन्होंने बचपन से ही, भगवान जब प्रकट हुए तब से लेकर संन्यास तक उन्होंने महाप्रभु को देखा, तो उनकी सारी लीलाएं उन्होंने लिखी। तो कुछ ऐसी लीलाएं भी हैं जो चैतन्य भागवत में नहीं, उन्होंने लिखी। तो फिर कवि कर्णपूर्ण की किताब है, फिर चैतन्य चंद्रामृत नामक एक किताब है प्रबोधानंद सरस्वती की, उसमें भगवान की कुछ लीलाएं हैं। फिर गोविंद दास का कर्चा है और चैतन्य मंगल। तो इन सभी किताबों से एक बहुत विद्वान लेखक हुए जिनका नाम था आदि केशवदास, जो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे। उन्होंने यह पूरा किताब लिखा बहुत सुंदर तरीके से,
मैं इसी किताब से महाप्रभु की पूरी कथा करने जा रहा हूँ। तो इस किताब में बहुत सुंदर तरीके से सभी जितनी भी किताबें महाप्रभु से जुड़ी हुई, उन सभी किताबों की सभी लीलाओं को क्रम वाइज करके इस पुस्तक में दिया गया है। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, और बहुत ऑथेंटिक किताब है ये। जैसे कई बार पढ़ चुका हूँ शास्त्रों, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत से सारे श्लोक देख देख के, और इसमें पूरी कथा बहुत अच्छे से दी गई है। सिद्धांत कम है पर बहुत कम, मुख्य कथा है, स्टोरीज है इसमें। तो हम सारे कथाओं को सुनेंगे और जहां पर जरूरत हुआ वहां पर सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे। तो अब आज की कथा का मुख्य विषय है भगवान का प्राकट्य। भगवान कैसे प्रकट हुए? तो भगवान जिस परिस्थिति में प्रकट हुए, जैसे जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए उस समय की क्या स्थिति थी? पृथ्वी जो थी वो पापियों के भार से दब रही थी, उनके माता पिता जेल में थे, तो ये सारी सिचुएशन थी। तो उसका पहले वर्णन आता है। तो वैसे ही चैतन्य भागवत में वर्णन है कि भगवान के प्रकट होने के समय भारत की और बंगाल की क्या स्थिति थी। पहले भारत का क्या हालत था और विशेष रूप से बंगाल का क्या हालत था, क्योंकि महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए। तो महाप्रभु के प्रकट होने के समय और उसके पहले भी पूरा भारत एकदम डावाडोल स्थिति में था। कोई एक केंद्रीय शासन नहीं था और मुस्लिम शासक पूरे देश को बार बार लूट रहे थे। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लगातार आक्रमण किया था भारत पर और बहुत से बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए। और जो मथुरा का मुख्य जन्मभूमि मंदिर है, जन्म स्थान मंदिर, उस मंदिर को तोड़ा और इतना सोना मिला उसको कि 100 ऊंट पर वह सोना भर कर लेकर गया, इतना धन मिला उसको। और बहुत सारे मूर्तियों को तो तोड़कर उसने कसाईयों को दे दिया कि भाई तुम वजन करने के लिए उसका उपयोग करो। तो वह इतना बड़ा मंदिर था, इतना सुंदर मंदिर था कि मोहम्मद गजनी स्वयं लिखता है अपनी किताब में कि अगर ऐसा किसी को मंदिर बनाना हो तो कम से कम 200 साल लगेंगे। और 100 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 लाख 1 करोड़, 10 करोड़ दिनार उस समय गोल्ड, 10 करोड़ गोल्ड कॉइन। एक गोल्ड कॉइन कितना होता है? आज 50,000 का एक गोल्ड कॉइन है। 10 करोड़ इंटू 50,000 कर दीजिए, इतना पैसा लगेगा, इतना भव्य था। सब लूट कर चले गए। ये अरब अरब में जो पैसा है ना, सब ये भारत का पैसा है। ये तो उनके उनके पास है क्या? ना पीने को पानी तक नहीं है, लेकिन सारा पैसा इंग्लैंड ये सब लूट के चले गए इस देश को। हाँ, भारत भारत देवभूमि है ना, देवभूमि, इसलिए तो यहाँ इतना धन था। हाँ, इतना धन है और आज भी है। आप देखिए पद्मनाभ मंदिर, बड़े बड़े मंदिर में आज भी बहुत सारा धन है। वो सब दरवाजे में ऐसा रखा हुआ कोई चोरी ना कर सके, है धन बहुत है, राइट। तो इस प्रकार बड़ी खराब हालत थी उस समय महाप्रभु के प्रकट होने के पहले। मुसलमान बार बार भारत पर आक्रमण करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे। वृंदावन पूरी तरह जितने मंदिर व्रज वगैरह थे तोड़ दिया था। और व्रज मंडल जो था वह पूरा जंगल हो गया था। और वहां पर ये मुगल शासक आते थे शिकार खेलने, भक्ति उक्ति का कुछ नाम नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु के समय सिकंदर लोधी जो था वह दिल्ली में राज्य किया करता था। उसने सब हिंदुओं पर पाबंदी लगा दी, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, सबको दाढ़ी रखना कंपलसरी हो गया। हाँ, सबको दाढ़ी रखना कंपलसरी था, कोई शेविंग नहीं कर सकता, शिखा नहीं रख सकता है। और यही हालत बंगाल की भी थी। बंगाल में भी मुसलमान राजा थे और वे इलियास शासक, वे जो थे वहां पर लगातार हिंदुओं का बलात्कार होना, उनका खून होना, उनका धन लूट लेना नॉर्मल बातें थी उस समय भी। हाँ, क्योंकि कहाँ कहीं पर भी मुस्लिम शासक हो, अगर वो शासन में है तो अपने धर्म के अलावा किसी का भी वही करने वाले। वो भले आज के नेता बोले हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक, पर वो ऐसा नहीं है। वो आज आप ज्यादा हो कम है इसलिए, जिस दिन वो थोड़ा ज्यादा होंगे आपके बराबर हो जाएंगे। ये आज से 500 साल पहले भी हुआ, 1990 में कश्मीर में भी हुआ। ये बहुत नॉर्मल चीज है। हाँ, तो लूट, विद्रोह, मारपीट बहुत नॉर्मल था। हिंदुओं का घर लूटना, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार करना, ये सारी चीजें नॉर्मल थी। उसके बाद जब वहां के राजा बने नवाब हुसैन, तो नवाब हुसैन ने भी वही नियम जारी रखा। वे अपने राजकाज में जो अच्छे हिंदू थे, अच्छे मतलब पढ़े लिखे बुद्धिमान, उनको नौकरी दिया, लेकिन हिंदुओं पर आक्रमण करना, उनके मंदिर तोड़ना जारी रखा। और 1509 में उड़ीसा से युद्ध हुआ राजा प्रताप रुद्र से, पुरुषोत्तम देव से, और पुरी के सभी मंदिरों को लगभग उसने तोड़ दिया था। लेकिन ऐसा होने पर भी बंगाल के हिंदू ऐसे फिर भी बहुत अमीर थे। एक्चुअली मैं किसी बंगाली व्यक्ति से बात कर रहा था, 1920 के पहले बंगाल बहुत अमीर था। फिर 1920 में जो वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस समय फिर बंगाल
या सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944, उस समय के बाद बंगाल गरीब हुआ, नहीं तो उसके पहले बंगाल बहुत अमीर था। तो जो बंगाली थे बहुत अमीर थे, पैसे के मामले में भी और ज्ञान के मामले में भी। वहां पर इतना पैसा था उन लोगों के पास, उनको पता नहीं था करना क्या है। तो वे पैसे का खर्चा क्या करते थे, अपने कुत्ते बिल्ली का ब्याह, बच्चों का शादी में, गुड़िया गुड़ियों का ब्याह, कुत्ते बिल्लियों का ब्याह में, शादी में खर्चा करते थे। हम बोलेंगे कुत्ते बिल्ली का ब्याह, शादी कैसे? तो कैसा होता था, अभी समझिए मेरे पास एक बेटा है, मैंने शादी कर दी या बेटी की शादी कर दी, तो जो दूसरा अमीर आदमी है बंगाली, वो क्या करेगा, इसने अपने बेटे का शादी वैसे किया ना, वो अपने बेटे का शादी और ज्यादा धन, और ज्यादा दिखावा करेगा, और ज्यादा धन खर्चा करेगा। अब इसके पास तो एक ही बेटा था या दो बेटे थे, हो गया खत्म, अब किसका शादी करे? लेकिन अब उसको दिखाना कि भाई तुमसे ज्यादा मैं खर्चा करने वाला हूँ, तो फिर गुड्डा गुड़िया का शादी घर में रखते थे कि आज हमारे घर में गुड्डा गुड़िया का शादी है, पूरा निमंत्रण भेजते थे, खूब बड़ा उत्सव मनाते थे, उससे ज्यादा धन खर्चा करते थे। सामने वाला बोलता था अच्छा मैं तुमसे ज्यादा करूंगा, लेकिन उसके बेटा बेटी का शादी हो गया, तो उसके घर में जो कुत्ता है, तो चलो आज कुत्ता कुतिया का शादी करेंगे। सबको बुलाते थे, खूब धन करते खर्चा करते थे, आज हमारे कुत्ते का शादी है। तो इस प्रकार कंपटीशन चलता था, उनको समझ में नहीं आता था कि क्या है। फिर भी वो डर में जीते थे कि कभी भी ये जो मुसलमान शासक हैं वे हमारा पैसा चुरा लेंगे या डकैत हमारा पैसा चुरा लेंगे। लेकिन ऐसे उनका जीवन था, उनका जीवन बीत रहा था। और बंगाल उस समय एजुकेशन का ऑक्सफोर्ड था, जैसे हम बोलते हैं ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो सभी बंगाल शिक्षा का केंद्र था। अब देखिए बंगाली बड़े बुद्धिमान होते हैं, हमारे श्री प्रभुपाद जी बंगाली हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखिए, वास्तव में आजादी उन्होंने ही दिलाई, वो बोलने के लिए गांधी जी ने आजादी दिलाई। हाँ, कोई चरखा चला के आजादी नहीं मिलती, ठीक है, वो खाली बोलने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखिए, रविंद्र बोस, टैगोर को देखिए, टैगोर को। तो ऐसे बंगाली बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो उस समय ऐसा कहते थे कि जो बंगाल में होता है पूरा देश फॉलो करता है, इतना रोल मॉडल था बंगाल। तो वहां पर सभी वेद अध्ययन करने वाले, सब डिपार्टमेंट के, चाहे लॉजिक हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे काव्य हो, चाहे तर्कशास्त्र हो, सबके श्रेष्ठ लोग वहां पर थे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य सबसे बड़े वेदांती, गदाधर पंडित, मुरारी गुप्त, रघुनाथ सबसे बड़े लॉजिशियन, रघुनाथ सबसे बड़े स्मार्ट, कृष्णानंद सबसे बड़े तंत्र शास्त्र के पंडित, सब वहां रहते थे। हर टोले टोले में स्कूल था। और उनका सबसे फेवरेट टाइम पास क्या था, या पास टाइम क्या था, शास्त्रों पर चर्चा करते थे, लॉजिक के ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर। आगे हम देखेंगे महाप्रभु की लीलाओं में, हाँ, बड़ा आनंद आएगा कैसे महाप्रभु ऐसे तर्क में, लॉजिक में आनंद करते थे। तो जगह जगह आपको दिखेंगे कि बच्चे, स्टूडेंट जो है वार्तालाप कर रहे हैं, यहाँ तक कि औरतें भी पानी भरने जा रही हैं और शास्त्रों से चर्चा करके डिस्कशन कर रही है, आर्ग्यूमेंट कर रही है, लॉजिक कर रही है। ऐसी ऐसी स्थिति थी। लेकिन वहां पर भक्ति के नाम पर कुछ नहीं था। लोग यक्षों की और राक्षसों की और भूतों की पूजा किया करते थे। और सभी प्रकार की वस्तुएं जो भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, वो यक्ष और भूतों को, जैसे मांस हुआ और दारू हुआ, वो अर्पित किया करते थे। और वो वैष्णवों की निंदा करते थे कि अरे एक दिन तो सबको मरना है। तो जब भगवान ने जीवन दिया है तो एकदम बड़े आनंद से जियो, जो जीवन में भोग सकते हो भोगो। क्या आप लोग तपस्या करते हो, भजन करते हो? जीवन में वही सुखी आदमी है जो घोड़े पर चलता हो या जो पालकी में चलता हो। तो उस समय BMW कार नहीं थी। आज आज का परिभाषा में भाई जिसके पास बड़ा बंगला घर हो, बड़ा बंगला हो, जिसके पास एक BMW गाड़ी हो, 3 BHK का घर हो, ऐसा वही आदमी सुखी है। तो भक्ति के लिए उनका कोई मतलब नहीं था। और वे लोग ये सोचते थे कि कीर्तन ये लोग करते, इसके कारण जो है सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है और बाकी तरह की विपदाएं आती हैं। जब जोर जोर से भगवान का नाम ये लोग लेते हैं तो भगवान की नींद विचलित हो जाती है, भगवान की नींद टूट जाती है। और फिर भगवान जो है बहुत तरह की बाधाएं भेजते हैं। ऐसा वे सोचते थे कि भगवान फिर उनको सजा दे रहे हैं। और जब वे किसी घर में कीर्तन सुनते थे, जैसा आज भी होता है, कहीं पर कीर्तन भजन होता है तो सोसाइटी वाले कुछ तो प्लान बना के सत्संग बंद कराने का कोशिश करते हैं। तो वैसे ही जब वो लोग कीर्तन सुनते थे तो प्लान करके, योजना बनाकर, कुछ चीजें फंसाकर उनको वहां से भगा देते थे नवदीप से। तो इस प्रकार वहां की हालत थी, वैष्णवों के लिए बड़ी हालत खराब थी। तो नवदीप में वैष्णवों की बड़ी दुखद स्थिति थी। कुछ ही वैष्णव थे और उनके लिए जीवन बड़ा कठिन था। वे हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान कुछ तो करो
ताकि हम निर्भय होकर और निडर निडर होकर आपका भजन कर सकें। तो नवदीप में एक बड़े वैष्णव आचार्य थे जिनका नाम था अद्वैत आचार्य। वे सभी वैष्णवों के लीडर थे, नेता थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सारे शास्त्र पढ़े थे, उनकी भक्ति भी श्रेष्ठ थी, भगवान के प्रति उनका प्रेम भी श्रेष्ठ था। और वे सबको कहते थे कि कृष्ण ही परम भगवान है, सभी शास्त्रों का सार है। और जब वे देखते थे कि लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वैष्णवों की निंदा करते थे, उनको बड़ा दुख होता था। वे दिन रात कृष्ण की पूजा किया करते थे और कभी कभी जोर से सिंह जैसा चिल्लाते थे और कहते थे कृष्ण तुम्हें आना पड़ेगा, आओ। और वे भक्तों से कहते थे कि देखो मैं कृष्ण को बुला रहा हूँ, श्रीनिवास शुक्लांबर गंगादास सुनो, एक दिन कृष्ण को आना पड़ेगा और सभी भक्तों का दुख मिटाना पड़ेगा। मैं आपसे वचन देता हूं, मेरा नाम अद्वैत सिंह है, मैं सिंह हूं, मैं जरूर कृष्ण को इस संसार में लाऊंगा, क्योंकि कृष्ण और मैं एक ही हैं, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। तो सच बात है, महाविष्णु है वो, सदाशिव है। अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु सदाशिव, तो एक ही है। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते कि अद्वैताचार्य कौन है? साक्षात महाविष्णु या सदाशिव हैं। तो इस प्रकार वे हमेशा वैष्णव से कहते थे कि आप चिंता मत करो, भगवान जल्द ही आने वाले हैं, वो वैकुंठ से मेरे कहने पर आएंगे। तो बड़ा शुभ दिन आया, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार में आए। और वे बार बार कहते, महाप्रभु बार बार ये बात कहते थे कि अद्वैत की पुकार पर मैं इस संसार में आया। तो भगवान आने के पहले उनके जो परिकर है वो आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आने के पहले उनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह पहले पहुंच जाते देखने के लिए, बाकी ऑफिसर्स पहले जाते, वैसे भगवान के आने के लिए उनके भक्त आते। तो ब्रह्मा, शिव, अनंत देव सब भक्त के रूप में इस संसार में प्रकट हुए। वे अलग अलग जगह जन्म लिए, लेकिन सब कहा वापस आ गए, अंत में सब नवदीप में आ गए। जैसे श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर और मुरारी, ये सब श्रीहट में प्रकट हुए, इनका जन्म वहां हुआ, लेकिन बाद में नवदीप आ गए। पुंडरिक विद्यानिधि और वासुदेव छठे गांव में प्रकट हुए, फिर वापस नवदीप में आ गए। हरिदास हरिदास ठाकुर का जन्म बुधाना में हुआ और वे फिर यहाँ पे आ गए नवदीप में। और नित्यानंद प्रभु का जन्म कहाँ हुआ? एक चक्र में, और एक चक्र में जन्म लेकर वे फिर नवदीप में बाद में आ गए। और फिर जब नित्यानंद प्रभु आ गए, भगवान के छोटे बड़े भाई, फिर भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान कहाँ प्रकट हुए? नवदीप में। तो नवदीप में एक बड़ा ही सुंदर गृहस्थ परिवार रहता था, जगन्नाथ मिश्रा और सची माता। जगन्नाथ मिश्रा जो थे वे उपेंद्र मिश्र के पांचवें पुत्र थे, जो पहले श्रीहट में रहते थे। श्रीहट कहाँ है? आज का बांग्लादेश, हाँ, पूर्व बंगाल में। तो वे फिर नवदीप में पढ़ाई करने आए, फिर पढ़ाई करके वहीं बस गए। जैसे होता है ना आजकल लोग पढ़ाई करने अमेरिका जाते फिर वहीं रह जाते हैं, तो वैसे तो वे नवदीप में ही रह गए। और जो सची माता थी उनकी पत्नी, वे नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी थी। नीलांबर चक्रवर्ती भी कहाँ रहते थे? श्रीहट में, और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, और वे भी नवदीप में आ गए। तो सची माता जो थी, सची देवी, बहुत ही सुंदर थी। और जगन्नाथ मिश्र जो थे वो तो बहुत ही श्रेष्ठ वैष्णव थे। पूर्ण रूप से उनका जो नंद, सची माता और जगन्नाथ मिश्र ऐसे थे जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया हो। तो सची माता तो साक्षात विष्णु भक्ति की मूर्ति, इतना भक्ति था उनके मन में कृष्ण के प्रति। तो सची माता ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, 8 पुत्रियों को, लेकिन सारे मर गए। उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या पड़ा? विश्वरूप, जो पंढरपुर में आए। और बाद में कुछ समय के बाद जब विश्वरूप 8-10 साल के हो गए, तो उस समय जगन्नाथ मिश्र ने एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा कि एक अद्भुत रोशनी उनके हृदय में प्रवेश कर रही है, और उनके हृदय से सची के हृदय में, सची माता के हृदय में प्रवेश किया। ऐसा वो सपने में देख रहे हैं। और फिर सची माता ने स्वप्न देखा कि बहुत सारे देवी देवता आकर मेरी स्तुति कर रहे हैं, जैसे मेरे पेट में कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो ये बहुत स्वाभाविक था कि भगवान कृष्ण माता सची के गर्भ में आ गए थे। और इस प्रकार जब दोनों उठे अगले दिन, तो दोनों ने अपना अपना स्वप्न बताया, तो दोनों को विश्वास हो गया कि भगवान हमारे गर्भ में है। 13 महीने बीत गए, भगवान बाहर ही नहीं निकल रहे। माता पिता परेशान हो गए, दोनों गए नीलांबर चक्रवर्ती के पास। नीलांबर चक्रवर्ती ने कैलकुलेशन किया और बोला कि ये बालक एक शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है, इस महीने ये प्रकट होगा। और चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन में 1407 में, फाल्गुनी होली का दिन शाम के वक्त प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु की जय।
तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए छोटे बालक के रूप में थे तो हेल्दी थे और चेहरा बड़ा ही सुंदर था। उनके शरीर का रंग कैसा था, जैसे चमकते हुए सोने की तरह। किसी ने आज तक ऐसा बालक देखा नहीं था, ऐसे बालक के बारे में सुना नहीं था। और जब उस चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उस दिन चंद्र ग्रहण था। उस दिन चंद्रमा छुप गया, चंद्र ग्रहण होता है ना, चंद्रमा अदृश्य हो गया था। तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि चंद्रमा शर्मा गया महाप्रभु की सुंदरता देखकर। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने मंदिर का क्या नाम रखा है, मायापुर चंद्रोदय मंदिर। मायापुर के मंदिर का नाम क्या है, मायापुर चंद्रोदय मंदिर। चांद चैतन्य महाप्रभु का चंद्र है, वो चंद्र उदय हो रहे हैं, यानी महाप्रभु चंद्र से भी ज्यादा सुंदर है, उनका उदय हुआ मायापुर में। तो भगवान जो है प्रकट हुए, इसलिए चंद्रमा छुप गया भगवान की सुंदरता देखकर। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, खूब रहे। सब लोग उस शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। सची माता दूध पिलाकर चुप कराने का प्रयास कर रही है, बाकी के लोग महाप्रभु को चुप करने का प्रयास कर रहे, और रोते ही जा रहे, कुछ भी करे महाप्रभु शांत नहीं हो रहे। एकाएक एक स्त्री के मुख से निकला, हरी हरी, ये तो बच्चा चुप ही नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं हे भगवान क्या होगा, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी। आजकल तो स्टाइल में बोलते हैं ओ गॉड, ऐसा मतलब स्टाइल में आजकल लोग दुख भी मनाने का स्टाइल है ओ गॉड। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी में बोलना है ना, दुख भी अंग्रेजी में बताना है। हाँ, जबकि दुख सुख जो होता है नेचुरल फीलिंग होता है, अपना अपना भाषा में लोग बोलते हैं। लेकिन आजकल के लोग बहुत इंग्लिश में अपना फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, ओ गॉड, ओ माय गॉड। तो हे भगवान, ये तो, हे हरी हरी, ये तो बच्चा रोई चुप ही नहीं हो रहा है। और जैसे ही हरी हरी शब्द बोला, बच्चा चुप हो गया। सारी स्त्री ने सोचा कैसे हुआ, तब सबको समझा, अच्छा जैसे ये बच्चा हरि का नाम सुनता है ये चुप हो जाता है। तो तभी सभी लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे कीर्तन करने लगे। और जब सब कीर्तन करने लगे तो महाप्रभु मुस्कुराने लगे, छोटा सा बालक मुस्कुराने लगा। तो जब भी निमाई या महाप्रभु बालक के रूप में रोते थे, स्त्रियां तुरंत कीर्तन करने लगती थी। ये उनका बाह्य कारण है। महाप्रभु हरि कीर्तन का प्रचार करने के लिए इस संसार में आए थे, हरि नाम देने के लिए पूरे संसार में। ये नोन, जैसे हमने कॉन्फिडेंशियल चर्चा की, ये आंतरिक कारण है। फिर जब इक्लिप्स हुआ, उसके भगवान प्रकट हुए, तो सब लोग, ऐसा नियम है जब ग्रहण होता है तो गंगा में नहाना चाहिए। तो सब लोग गंगा में नहा रहे थे। और नहाते वक्त क्या है, नहाते वक्त कभी भी लोग कीर्तन करते, आप देखें गांव में देखा होगा आपने, लोग नहाते हैं तो कुछ ना कुछ गाते हैं, श्री राम जय जय राम या हरे कृष्णा, कुछ तो गाते गाते नहाते हैं लोग। हाँ, मतलब भगवान का नाम लेते हुए। तो ऐसे लोग नदी में नहा रहे थे और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो सभी लोग पूरे नवद्वीप वासी नदी में नहाकर कीर्तन कर रहे थे। और जो मुसलमान थे वो भी चिढ़ाने के लिए हरि हरि बोल रहे थे। जब हिंदू हरि हरि बोलते थे तो उनको चिढ़ाने के लिए वो भी हरि हरि बोलते थे। तो इस प्रकार हिंदू मुसलमान सब लोग, भगवान का जो उद्देश्य था कि सब लोग हरि कीर्तन करें, सब लोग हरि कीर्तन कर रहे थे। और ब्रह्मा शिव ये सब भी छुप कर आए और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। इस प्रकार महाप्रभु ने हरि नाम, जो कलयुग का युग धर्म, उसका प्रचार किया। तो अब हुआ कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए। तो यह बालक नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुआ था। आज भी मायापुर में जाएंगे तो वो स्थान है, नीम का पेड़ है। तो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम क्या हुआ, निमाई, निमाई ऑफ नादिया। तो निमाई नाम रखा गया। फिर लोगों ने उसे गौर हरि कहने लगे, कुछ लोग भगवान गौर हरि कह के पुकारने लगे, क्योंकि वे गौर यानी उनका शरीर जो था तप्त सोने के समान था, गौरांग, गौरवर्ण। और उनको हरि का नाम सुनकर बड़ा आनंद आता था, इसलिए लोग उनको गौर हरि कहने लगे। और नीलांबर चक्रवर्ती ने जब बच्चे का हॉरोस्कोप देखा तो कहा कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, यह व्यक्ति साक्षात नारायण है और यह महाराज बनेगा, राजा बनेगा। तो उनका अर्थ था यह किसी जमीन का राजा नहीं बनेगा, बल्कि लोगों के हृदय पर यह राज्य करेगा। और वैसे भी भगवान राजा है, पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। और कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य भागवत में कि जो कोई भी निमाई को अपने गोद में लेता था उसे इतनी खुशी मिलती थी निमाई को छू कर, भगवान है ना, तो पूर्ण आत्मा, उनका शरीर थोड़ा हड्डी मांस का है, छूते एक विशेष प्रकार की कपकपी शरीर में विशेष प्रकार का आनंद होता था। कोई निमाई को देना ही नहीं चाहता था दूसरे को, सबकी इच्छा होती थी निमाई मेरे गोद में ही रहे। उनके भगवान के जो पैर थे और हाथ के जो ये थे एकदम लाल, जो कमल होता ना कैसा लाल लाल और सॉफ्ट होता, वैसे भगवान के हाथ और पैर के तालू तालू था, एकदम होठ एकदम लाल लाल थे, आंखें एकदम सुंदर थी। भगवान हाथ ऐसे हिलाते थे तो एकदम सुंदर। तो किसी को
इच्छा ही नहीं होती थी किसी और को दें। जब कोई उनको ऐसे सहलाता था तो एक विशेष सुख मिलता था लोगों को। सच्ची माता को तो निमाई गोद में नहीं मिलता था, क्योंकि सब लोग ही लिए रहते थे। लेकिन जब निमाई रोने लगते थे, या भूख लगी है या सोना है, तो फिर अंतिम में भूख लगी तो माँ ही दूध पिलाएगी, तब जाकर वो माँ की गोद में आते थे। और तब मालूम पड़ता था कि भाई ये इनका बेटा है। नहीं तो पूरे अड़ोसी पड़ोसी उनको खिलाते रहते थे। तो इस प्रकार भगवान प्रकट हुए, और कल से हम भगवान की सारी मधुर बाल लीलाओं को 2 से 3 दिनों में, भगवान की बाल लीला बचपन में जो लीला की, हाँ 2 दिन में, और उसके बाद अगले 2 से 3 में भगवान एक छात्र के रूप में और एक शिक्षक के रूप में जो लीला की वो चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर वहां प्रभु संन्यास लिए, तो संन्यास लीला, और उसके बाद भगवान नीलाचल जाते हैं दक्षिण भारत।